हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर लेकर आया हूं। प्रश्नावली 7B है। 7B का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि इससे पीछे वाला आप सवाल नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम आप वो पीछे वाला सब सवाल देख लीजिए, तो आपको बेहतर क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड। दोस्तों, एक रेखाखंड है, इसको लगाएंगे अगर हम लोग सवाल को, तो एक रेखाखंड है, इसका नाम मान लीजिए AB है। एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु दिया हुआ है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है 13,19 है। यदि उसका मध्य बिंदु यानी इस रेखाखंड का मध्य बिंदु मान लीजिए P है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है -9,30 हो तो दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो दूसरा अंत्य बिंदु है इसका निर्देशांक बताना है। यानी मान लीजिए इसका निर्देशांक जो है x, y है। दोस्तों, आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इसी को अब लिख लेंगे। माना रेखाखंड का दूसरा अंत्य बिंदु A जिसके निर्देशांक x, y हैं। तब दोस्तों, तब हमने आपको शुरुआत में ही चैप्टर के शुरुआत में ही एक फार्मूला बताया था कि दो बिंदु होते हैं। अगर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर दिया होता है तो उसका एक निर्देशांक का फार्मूला होता है। यानी तब बिंदु यानी A तथा B को मिलाने वाले तब दो बिंदुओं उसको लिख लेंगे फार्मूला को हम लोग। दो बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने की बात होती है तो मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है? P है। तो P का निर्देशांक हमने बताया है कि x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2 होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, x बराबर क्या दिया हुआ है? x बराबर दिया हुआ है -9 और y बराबर दिया हुआ है 30। यानी x बराबर रख लेंगे दोस्तों, तब हो जाएगा x बराबर -9 और x1 x2 क्या है? x1 ये है, x2 ये है, y1 y2। तो x1 कितना है? x है, x2 कितना है? 13 है अपन 2 और y बराबर कितना है दोस्तों? 30 है। y बराबर 30 बराबर ये y1 कितना है? y दिया हुआ है और दोस्तों y2 कितना दिया हुआ है? 19/2। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। बस दोस्तों, ये 9 दूना 18 -18 बराबर x + 13 और इसको सॉल्व करेंगे तो 30 दूना 60 बराबर y + 19। ये +13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? -13। यानी -18 -13 बराबर x और y बराबर हो जाएगा दोस्तों ये 60, उधर 19 प्लस इधर आएगा तो -19 बराबर y। यानी दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं या x बराबर, ये माइनस जुड़ जाएंगे तो 8 3 11 2 1 3 -31। x बराबर कितना आ गया? -31 और दोस्तों y बराबर हो गया 60 में से 19 घटेगा तो आएगा 41। यानी x और y का मान आ गया दोस्तों, इसका मान x और y का मान, यानी दूसरे अंत्य बिंदु का जो निर्देशांक है x, y उसका मान आ गया है। अतः लिखेंगे, अतः रेखाखंड के दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक। दोस्तों, दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक आ चुका है। x का मान है -31 और y का मान है 41। यानी -31, 41 है। ये हो गया दोस्तों रियल आंसर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। दिया हुआ है बिंदु A जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -4, -3 और B उसका निर्देशांक दिया हुआ है 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड। यानी दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं से एक रेखाखंड खींचा जा रहा है। यक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता
है। दोस्तों आप जानते हैं कि ये एक्स अक्ष होता है हमारा, यक्स अक्ष है। इसी को पूछ रहा है ना कि जो दो बिंदु हैं, यानी बिंदु ए और बी से खींचा जाने वाला रेखाखंड, एक रेखाखंड है ऐसे, बिंदु ए यहाँ पर है और बिंदु बी यहाँ पर है, इससे खींचा जाने वाला रेखाखंड, तो ए का निर्देशांक दिया -4, -3 और बी का निर्देशांक दे रखा है 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड, यानी इन दोनों बिंदुओं से खींचा जाने वाला रेखाखंड यक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये यक्स अक्ष है तो इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी मान लीजिए यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी अनुपात में विभाजित का मतलब हो गया दोस्तों, हमने एक फार्मूला बताया था कि जब कोई रेखाखंड खींचा जाता है तो अगर अनुपात में विभाजित वाली बात आती है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं। अगर अंतर विभाजन बोलता है तो कौन सा, वायतर विभाजन बोलता है तो कौन सा, अगर कुछ न बोले तो भी अंतर वाला ही विभाजन वाला फार्मूला लगा देते हैं। दोस्तों आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। मान लीजिए दोस्तों ये जहाँ पर यक्स अक्ष को काट रहा है वो बिंदु P है, तो दोस्तों ये P बिंदु का क्या निर्देशांक हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यक्स अक्ष पर अगर कोई रेखाखंड अगर यक्स अक्ष को काट रहा है तो यक्स अक्ष पर काट रहा है तो वहाँ पर तो यक्स का मान तो कुछ होगा करेगा, यक्स का मान तो कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर जब y का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे दोस्तों आपको एक समझा दे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा ये अक्ष होता है दो ठो, यक्स अक्ष और वाई अक्ष, कोई रेखाखंड ऐसे जा रही है, ऐसे कहीं भी कोई रेखाखंड जा रही है, तो यहाँ पर यक्स अक्ष को जब काटा है यहाँ से यहाँ की दूरी, तो यक्स अक्ष पर कुछ तो दूरी होगा ना, कुछ दूरी चला होगा ना यहाँ पर यक्स अक्ष पर, तो यहाँ पर यक्स का कुछ मान तो होगा, लेकिन वाई की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वाई का निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। वाई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर 0 होगी। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो यही दोस्तों हमने लिखा है कि यक्स अक्ष को काट रहा है कोई रेखाखंड, तो यक्स अक्ष पर कोई वैल्यू तो होगा ना, यक्स अक्ष पर चले होंगे। तो मान लीजिए यक्स अक्ष का जो मान है वो एक्स पर यक्स है दूरी चले हुए हैं, और वाई का मान जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि उन्होंने वाई पर कहीं दूरी चला नहीं है। वाई अक्ष तो ऐसे ही जैसे कहते हैं, बस यक्स अक्ष पर दूरी चले हैं। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर दोस्तों अब क्या दिया हुआ है कि जब अनुपात वाली बात आ जाती है तो अब अनुपात वाला वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग। बस दोस्तों अब आप लिख देंगे बिंदु ए तथा बी से होकर खींचा जाने वाला रेखाखंड मान लेंगे इसको, माना बिंदु ए तथा बी से खींचा जाने वाला रेखाखंड यक्स अक्ष को यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में दोस्तों यही ना प्रश्न पूछा था कि किस अनुपात में यक्स अक्ष को विभाजित करता है, तो हम लोग इसी का जवाब देंगे। माना बिंदु ए तथा बी से होकर जाने वाला रेखाखंड यक्स अक्ष को यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब दोस्तों ये जो P है, तब P का निर्देशांक, तब बिंदु P का निर्देशांक, दोस्तों बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x पर मान लीजिए x दूरी चले हैं तो x, 0 है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। तब दोस्तों अनुपात में विभाजित करता है, तब अंतः अनुपात में विभाजित करने वाला फार्मूला लगाते हैं हम लोग। उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो दिए हुए रेखाखंड को यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, यानी P का निर्देशांक। दोस्तों उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, यानी P का निर्देशांक बताइए जो दिए हुए बिंदु A तथा B से होकर जाने वाले रेखाखंड को यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में विभाजित करता है। बस दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। बस यानी P का निर्देशांक x, 0 है तो x बराबर होता है P का निर्देशांक, तब x बराबर होता है यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2, और y बराबर होता है यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2। आई होप दोस्तों कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो x बराबर दोस्तों हमने माना है कि x है तो x बराबर x ही रहेगा, क्योंकि x का मान भी नहीं पता है, y का मान तो 0 है।
यम वन नहीं पता है, गुणे x2। तो अब आप देख रहे हैं x1 y1 x2 y2, किसी को मान सकते हैं x1 y1। तो x1 इतना है, x2 कितना है 5 है, x2 कितना है 5 है, तो हम रख देंगे यहाँ पर 5, यम1 गुणे 5 प्लस यम2 कितना है यम2 ही है, गुणे x1 कितना है -4 अपान यम1 प्लस यम2, और y बराबर कितना दोस्तों 0, y बराबर कितना आया हुआ है हमारा 0 है, क्योंकि y x अक्ष पर काटा हुआ है तो y का निर्देशांक हमारा यहाँ पर 0 है। यम1 है, y2 आप देख रहे हैं तो 2 है आपका, तो 2 रख देंगे, प्लस यम2 तो यम2 ही है, y1 आपका देख रहे हैं -3 है, अपान यम1 प्लस यम2। दोस्तों इसको x वाले को लेकर के अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे जल्दी, क्योंकि यम1 यम2 का भी मान नहीं पता है, x का मान भी नहीं पता है। तो हम इसको लेकर हल करते हैं y वाले को। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, y वाले को लेकर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये इधर यम1 और यम2 भाग दे रहे हैं, तो इधर आएंगे तो गुणा करेंगे, तो 0 में गुणा करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, यानी हो जाएगा 2m1 -3m2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी बराबर 3m2। तो 3 इधर आएगा तो भाग देगा, यानी 2/3 बराबर यम2 अपान यम1, या दोस्तों इसी को उलट देंगे, यानी ऊपर का नीचे का ऊपर, तो यम1 अपान यम2 बराबर 3 ऊपर 2 नीचे, यानी 3/2, या दोस्तों इसी को आप लिख सकते हैं यम1 संबंधे यम2 बराबर 3 संबंधे 2। दोस्तों ये आ गया आपका रियल आंसर, क्योंकि वही निकालना था कि किस अनुपात में विभाजित करता है रेखाखंड को, तो यम1 संबंधे यम2 के अनुपात में, तो यम1 संबंधे यम2 का मान आ गया 3 संबंधे 2। ये आ गया दोस्तों रियल आंसर। आई होप दोस्तों कि मेरी बात आप जरूर समझ गए होंगे। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों हम शेयर करें। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। 2 बिंदु हैं दोस्तों, उसका पहले बिंदु मान लीजिए ए है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -3, 10, और दूसरा बिंदु है बी, उसका निर्देशांक देकर रखा है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, एक और बिंदु दे दिया है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसी रेखाखंड में एक कहीं बिंदु है, कोई बिंदु मान लीजिए जो बिंदु P है, उसका निर्देशांक दे रखा है दोस्तों -1, 6, इसी का निर्देशांक है ना बिंदु P। वो पूछ रहा है कि इस रेखाखंड AB को ये बिंदु जो P है किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो मान लीजिए माना यम1 संबंधे यम2 के अनुपात में विभाजित करता है क्या, कौन सा बिंदु P बिंदु, इस रेखाखंड को। बस दोस्तों जस्ट पिछला वाला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7वां लगाए हम लोग, बिल्कुल उसी तरह है एकदम। तो लिखेंगे माना बिंदु A तथा B को जोड़ने वाले बिंदु A जिसका निर्देशांक -3, 10 और B का निर्देशांक 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P, बिंदु कौन सा P जिसका निर्देशांक -1, 6, बिंदु P यम1 संबंधे यम2 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे, विभाजित करता है। तो दोस्तों जब अंत अनुपात बोले या न बोले तो हम लोग विभाजित वाला में लगा देते हैं अंत अनुपात में विभाजित करता है। तब दोस्तों तब अंत अनुपात से अंत विभाजन से तो अंत विभाजन वाला फार्मूला x बराबर होता है यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2, और दोस्तों y बराबर होता है यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस
m2। आई होप दोस्तों कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। बस दोस्तों x बराबर कितना दिया हुआ है -1 और y बराबर दिया हुआ है 6। तो x बराबर रखेंगे -1 बराबर m1 तो निकालना ही है, x2 कितना है x1 y1 x2 6 है, प्लस m2 निकालना है x1 कितना है -3, फिर अपान m1 प्लस m2। और दोस्तों y बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो y बराबर 6, m1 निकालना है, y2 कितना है -8 प्लस m2 निकालना है, y1 है 10 हो गया, अपान m1 प्लस m2। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। दोस्तों ये इधर भाग दे रहा है m1 m2, इधर आएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा, यानी -1 में गुणा करेंगे तो सब माइनस में हो जाएंगे, यानी -m1 -m2 बराबर 6 का गुणा होगा 6m1 -3m2। साथ में इसको भी सॉल्व करते रहेंगे, 6m1 प्लस 6m2 बराबर, इसको अब करेंगे तो 8 का गुणा करेंगे तो -8m1 फिर प्लस 10m2। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। m1 एक साइड, m2 एक साइड कर लेते हैं दोस्तों। चलिए 6 इधर आए प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी -m1 और -6m1 बराबर ये -3m2, ये इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +m2, और ये 6m1 जैसे का तैसे रहने दीजिए, ये 8m1 इधर माइनस इधर आएगा बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8m1 बराबर 10m2, ये प्लस में उधर जाएगा बराबर के उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी -6m2। फिर ये दोस्तों माइनस ये भी तो 6 ठो ये एक ठो ये कट हो जाएगा, -7m1 बराबर 3 में से 1 ठो घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है तो -2m2, तो माइनस कट जाएगा, और ये 6 और 8 कितना हो जाएगा 14m1 बराबर 14 है, बराबर 10 में से 6 घटेगा तो कितना है m2 4m2। दोस्तों किसी एक को भी लेकर सॉल्व कर सकते थे या दोनों भी सॉल्व कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस m1 अपान m2 बराबर जाएगा 2/7, या m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। यही आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ होंगे दोस्तों। या इसी को सॉल्व लेकर के कर सकते थे या इसको भी, हमने दोनों को कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस आपका आ जाएगा 14/4 बराबर m1 यानी 7/2, या उसी को अगर उलट देंगे तो m1 अपान m2 बराबर 2/7, या m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7। दोनों से आ गया दोस्तों रियल आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।